दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुगल साम्राज्य के रोचक इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में ये सेकेंड वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था मुगल साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई और इसके बारे में हमने संक्षिप्त में जाना था। पूरे मुगल वंश के बारे में, इसके शासकों के बारे में हमने जाना था, शासकों के शासनकाल के बारे में हमने जाना था और हमने स्टार्ट किया था शासकों के बारे में एक एक कर उनके बारे में विस्तार से जानकारी हम देख रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में लोगों को बता दिया था बाबर के बारे में और बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं के बारे में हमने बता दिया था, अकबर के बारे में हमने बता दिया था, आपको जहांगीर के बारे में भी हमने बता दिया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं शाहजहां से। शाहजहां का पूरा नाम मिर्ज़ा साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी सन 1592 को लाहौर में, जो कि अभी वर्तमान के पाकिस्तान में है। और शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर और शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था और इन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। और शाहजहां का विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो से, जो कि मुमताज़ के नाम से भी फेमस हैं। और इनका शासनकाल था 8 नवंबर 1627 से लेकर 2 अगस्त 1658 तक। और शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख निर्माण के कार्य जो हुए हैं वो थे ताजमहल, लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद इत्यादि प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के समय में हुआ था। शाहजहां को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि दी गई थी और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। मुगल शासक शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय थे, जिन्हें पड़ोसी राज्यों के लोग अपने विदेश नीति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसीलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जाना जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में बंदी बना दिया गया था, जिसके बाद 1666 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी। अब हम मुगल शासक औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी था और इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1618 ईस्वी में दाहोद, गुजरात में। और औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां और औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज़ महल। और औरंगजेब का शासनकाल था 31 जुलाई सन 1658 से लेकर 3 मार्च सन 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब के शासनकाल में लाहौर की बादशाही मस्जिद, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद मोती मस्जिद इत्यादि प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया गया था और औरंगजेब को उपाधि दी गई थी आलमगीर की। मुगल सम्राट औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था जिसने भारत पर साल 1658 ईस्वी से 1707 तक करीब आधी सदी यानी कि 49 साल तक अपना कब्जा जमाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था जिसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर उनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन उसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से हार का सामना करना पड़ा था। उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। अब तक बहादुर शाह प्रथम के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म और इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर में।
इनके पिता का नाम था औरंगजेब, इनकी माता का नाम था रहमतुन्निस बेगम, जिन्हें कि नवाब बाई के नाम से भी जाना जाता था। इनका शासनकाल था 19 जून 1707 से लेकर 27 फरवरी 1712 तक। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1712 को लाहौर में। बहाशाह प्रथम महान मुगल सम्राट, भारत पर शासन करने वाला भारत का 8वां मुगल शासक था, जिसने भारत पर सिर्फ 5 वर्षों तक शासन किया था। उसने अपने शासनकाल में अपने सहयोगियों को कई नई उपाधियां और ऊंचे दर्जे प्रदान किए। हालांकि बहादुर शाह के शासनकाल के समय उनके दरबार में षड्यंत्रों के कारण 2 दल बन गए थे, जिसमें ईरानी दल शिया मत को मानने वाले थे, जबकि तुरानी दल सुन्नी मत को थे। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ संधि की नीति अपनाई थी। इसके साथ ही उसने मराठाओं के साथ भी शांति स्थापित करने की कोशिश की थी, जो कि मुगल वंश के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इस तरह बहादुर शाह की नीतियां मुगल वंश के पतन का कारण बनी। अब हम जहांदार शाह के बारे में जान लेते हैं, जिनका शासनकाल 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक था। इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा मोइजुद्दीन बेग मोहम्मद खान जहांदार शाह बहादुर था और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1661 को। इनके पिता का नाम था बहादुर शाह प्रथम और इनकी मृत्यु हुई थी 1713 ईस्वी में दिल्ली में। जहांदार शाह के पिता बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए सभी भाइयों में काफ़ी संघर्ष हुआ। इस भीषण संघर्ष में उसके 3 भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। जहांदार शाह ने बेहद कम समय तक ही शासन किया था। ऐसा माना जाता है कि वह अपने प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां, जिसने उसे मुगल सत्ता दिलवाने में उसकी काफ़ी मदद की थी, उसके हाथों की कठपुतली था। उसके शासनकाल के सभी महत्वपूर्ण फैसले जुल्फिकार खां लेता था। उसकी विफल नीतियों के चलते धीरे धीरे मुगल वंश की नींव कमजोर होती चली गई और बाद में यही मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण बनी। अब हम मुगल शासक फारुखसियार के बारे में जान लेते हैं, जिसका कि शासनकाल था 11 जनवरी 1713 से लेकर 28 फरवरी 1719 तक। फारुखसियार का पूरा नाम था अब्दुल फखरुद्दीन मोहम्मद शाह फारुखसियार और इसका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1685 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और इनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1719 को दिल्ली में। इनकी माता का नाम था साहिबा निस्वान और पिता का नाम था अजीमुस्सान। 1713 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बनने के बाद ही फारुखसियार ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी थी। इसके साथ ही उसके ही शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को उसके 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया गया था और इसके बाद इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 1717 ईस्वी में फारुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, जिसके बाद से ही अंग्रेज भारत में मजबूती से पैर जमाने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ मुगल वंश पतन के मुहाने पर खड़ा था। अब हम मोहम्मद शाह के बारे में जान लेते हैं, जिसका कि शासनकाल था 27 सितंबर 1719 से लेकर 26 अप्रैल 1748 तक। मोहम्मद शाह का पूरा नाम था अबू अल फतेह रोशन अख्तर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह हुमायूं और इनके माता का नाम था कुदसिया बेगम और पिता का नाम था खुजिस्ता अख्तर जहान शाह और मोहम्मद शाह की पत्नियां थीं बादशाह बेगम, मलिका उज जमानी, उधम भाई इत्यादि और इनके बच्चे थे अहमद शाह बहादुर। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें नाच गाने का काफ़ी शौक था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में साल 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली में खूब लूटपाट मचाई थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय कई विदेशी शक्तियों ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, जिससे मुगल वंश का पतन होना तय हो गया था। इस तरह मोहम्मद शाह मुगल वंश के एक कमज़ोर शासक के रूप में उभरे थे। अब हम मुगल शासक अहमद शाह बहादुर, जिनका कि कार्यकाल था 26 अप्रैल 1748 से लेकर 2 जून 1754 तक, इनके बारे में जान लेते हैं। मुगल सल्तनत पर करीब 6 साल तक अहमद शाह बहादुर ने शासन किया था। उसके शासनकाल में राज्य का कामकाज महिलाओं और हिजड़ों के एक गिरोह के हाथों में था। अहमद शाह बहादुर एक अयोग्य और अयास शासक था, जिसमें प्रशासनिक
क्षमता न के बराबर थी। उसकी मूर्खतापूर्ण फैसलों से न सिर्फ मुगल अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर हो गई, बल्कि भारत पर अफगान हमलों का खतरा भी बढ़ गया था। अब हम मुगल शासक आलमगीर द्वितीय, जिनका कि शासनकाल था 2 जून 1754 से लेकर 29 नवंबर 1759 तक था, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय और इनका जन्म हुआ था 6 जून 1699 को मुल्तान में, जो कि अभी वर्तमान का पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम था जहांदार शाह और इनका शासनकाल था 1754 से लेकर 1759 तक और इनकी मृत्यु हुई थी 29 नवंबर 1759 को कोटला फतेह शाह में। अहमद शाह बहादुर को गद्दी से निष्कासित करने के बाद आलमगीर द्वितीय मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। यह एक कमज़ोर प्रशासक था जिसे सत्ता चलाने का कोई खास अनुभव नहीं था। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क के इशारों पर काम करता था। हालांकि 1759 में उनके वजीर गाजीउद्दीन ने ही उनकी हत्या करवा दी थी। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने चौथी बार भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली में काफ़ी लूटपाट की थी और सिंध पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही साल 1758 ईस्वी में मराठों ने दिल्ली पर चढ़ाई की। वहीं आलमगीर द्वितीय इन सभी घटनाओं को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। इसके पहले 1757 में हुए पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद से भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती चली गई और मुगल पतन के मुहाने पर पहुंच गए। अब हम मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में जान लेते हैं, जिनका की कार्यकाल था 24 दिसंबर 1759 से लेकर 19 नवंबर 1806 तक। इनका पूरा नाम था अब्दुल्ला जलालुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर हमउद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह आलम द्वितीय था और इनका जन्म हुआ था 25 जून 1728 को शाहजहांबाद में और इनके माता का नाम था जीनत महल। इनके पिता का नाम था आलमगीर द्वितीय और इनका शासनकाल था 1759 से लेकर 1806 तक और इनकी मृत्यु हुई थी 19 नवंबर 1806 को। और शाह आलम द्वितीय 1759 में आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा था। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली थी और इस संधि के मुताबिक वह ईस्ट इंडिया कंपनी से मिली पेंशन पर अपना जीवन यापन करता था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे संकटग्रस्त काल रहा था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी और मुगलों की शक्ति पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। अब हम मुगल शासक अकबर शाह द्वितीय के बारे में जान लेते हैं, जिनका कि शासनकाल था 19 नवंबर 1806 से लेकर 28 सितंबर 1837 तक। इनका पूरा नाम था अबू नासिर मोइनुद्दीन मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय और इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1760 को मुकुंदपुर में। इनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 1837 को दिल्ली में और इनकी माता का नाम था कदसिया बेगम और पिता का नाम था शाह आलम द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय मुगल वंश का 18वां सम्राट था, जिसने करीब 31 साल मुगल सत्ता पर राज किया था। हालांकि उसके शासनकाल में मुगल काल का सबसे कठिन दौर चल रहा था। उस समय मुगल पूरी तरह कमज़ोर पड़ गए थे और उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। अकबर शाह द्वितीय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपना गुजर बसर कर रहे थे और वह महज नाम मात्र का ही शासक था। अब हम बहादुर शाह जफर, जिनका कि शासनकाल था 28 सितंबर 1837 से लेकर 14 सितंबर 1857 तक, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर और इनका अन्य नाम था बहादुर शाह द्वितीय और इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर सन 1775 को दिल्ली में और इनकी मृत्यु हुई थी 7 नवंबर 1862 को रंगून, बर्मा में और इनकी माता का नाम था लालबाई और पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय और इनका शासनकाल था 28 सितंबर 1837 से लेकर 14 सितंबर 1857 तक। बहादुर शाह जफर
मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक अपना शासन किया था। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अपने शासनकाल में उनके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं थी, वह अंग्रेज़ों पर आश्रित थे। 1857 में अंग्रेज़ों से हार के बाद उन्हें म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ सदियों तक भारत पर राज कर चुके मुगलों का अंत हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे मुगल राजवंश की वंशावली के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इसके अलग अलग शासकों की अलग अलग कितनी कितनी संतानें थीं, इनके बारे में हम जानेंगे। और मुगल साम्राज्य के रोचक इतिहास के बारे में हम जानेंगे, रोचक तथ्यों के बारे में हम जानेंगे और मुगल राजवंश से जुड़े कुछ जीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।